पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है। बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। आ गया कागज। सर एक सवाल बीजेपी बोल रही है, क्योंकि आप पाल की बात कर रहे हैं, तो पाल जो आपकी एमएलए थी उनको आपने निष्कासित कर दिया। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं, ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ। अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो, ये रिसिप्ट आपको। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सपा के सांसद हमेशा मीडिया के सामने कुछ इसी तेवर में नजर आते हैं, चुहल करते हुए, व्यंग करते हुए, तंज कसते हुए। इस बार वो पर्चा बांट रहे, वो भी चुनाव आयोग के खिलाफ। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी मौजूद थे, और उन्होंने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के उन वोट चोरी के आरोपों पर की, जिसमें राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि जानबूझकर वोटर एडिशन किया जा रहा है, यानी कि जानबूझकर लोकसभा के चुनाव में कई जगहों पर बीजेपी के पक्ष में वोटर जोड़े गए। उन्होंने इसके लिए कर्नाटक की एक सीट का उदाहरण दिया और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बहुत सारे आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए। आखिर चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देता है, चुनाव आयोग से अगर आप डेटा मांगिए तो क्यों नहीं देता है, इसका क्या जवाब है। जवाब के बदले में जो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया, चुनाव आयुक्त ने जो जवाब दिए वो बड़े दिलचस्प है। जैसे उन्होंने कहा कि क्या लगता है आपको सीसीटीवी का फुटेज देना चाहिए, क्योंकि क्या आप चाहते हैं कि कोई हमारी माँ, बहन और अन्य जो हमारे वोटर हैं उनको वोट देते हुए देखे, उनके निष्ठा का हनन है। इसी तरीके के तर्क उन्होंने दिए, लेकिन जो मुख्य जवाब उन्होंने दिया कि जब तक राहुल गांधी शपथ पत्र नहीं देंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब बात शपथ पत्र की आई तो अखिलेश यादव शपथ पत्र ले आए। जी हाँ, अखिलेश यादव भी लगातार चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे। ऐसे में उन्होंने कुछ जगहों के शपथ पत्र निकाले, यानी कि शपथ पत्र के बाद जो उन्होंने शिकायत दर्ज की उसकी एक रसीद निकाली और उसको अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। अखिलेश यादव लिखते हैं कि जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है, तो पहुंचे और उन्होंने मीडिया वालों को रोककर कहा कि रुको भैया, कागज मंगाया है, कागज दिखाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ खास जातियों के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने नाम लिया पाल, बिंद, राठौर, और ये आरोप लगाया कि पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है और बीजेपी ये कहती है कि पिछड़े उन्हें वोट कर रहे हैं। प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है। पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं, पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। आ गया कागज। सर एक सवाल बीजेपी बोल रही है, क्योंकि आप पाल की बात कर रहे हैं, तो पाल जो आपकी एमएलए थी उनको आपने निष्कासित कर दिया। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं, ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ। अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो, एक रिसिप्ट आपको। रमन तुम दोगे? दो। अच्छा दो। हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आप कभी सवाल को... अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए,
कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो। 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी की एक विधायिका छिबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बना रखे थे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट। हमने अपने कार्यकर्ता लगाया, जिम्मेदारी से काम किया, वोटर लिस्ट में ढूंढे, 200 से ज्यादा वोट कटवाए हमने, 200 से ज्यादा एक बूथ पे। अगर ये एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन भी तो करे कि आखिरकार बीजेपी के लोग अपने बूथ में क्यों ज्यादा वोट बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी कहते नजर आए कि कन्नौज जो उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी एक विधानसभा छिबरामऊ में वहां की विधायक ने अपने ही बूथ पर फर्जी मतदाता जुड़वाए और जिसको बाद में उन्होंने शिकायत करके उसमें से कुछ नाम हटवाए भी। ये आरोप भी अखिलेश यादव ने अपने बयान में लगाया। लेकिन एक और बयान उन्होंने दिलचस्प आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि जो अधिकारी हैं वो भी जात देखकर रखे जाते हैं और उन्होंने कहा कि कोई भी पीडीए का अधिकारी आपको चुनाव में नहीं मिलेगा। हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबसे, कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए के अधिकारी हो तो बता देना आप। आपसे मैं कह रहा हूं ना, सूची लाइए आप इलेक्शन कमीशन की मानो या हमारी मानो, या आप खोजी पत्रकार बन जाओ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप खोजी पत्रकार बने तो बड़े पत्रकार बन जाएंगे। मैं इतना ही मदद आपकी कर सकता हूं। यह है लोकसभा में जाने से पहले अखिलेश यादव के आरोप। वो ये कहकर गए हैं कि जब मैं लौटूंगा तो और सारे कागज ले आऊंगा, और पत्रकारों के बीच वो कागज बांट रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जाति देखकर वोट काटे जा रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने आ रहे हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव में धांधली कर रहा है और उनके आरोप जो है वोट चोरी शब्द के साथ सामने आए हैं। उनका आरोप यह है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक साथ नजर आ रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो किसी भी के साथ पक्ष विपक्ष में नहीं होता है, वो न्यूट्रल है, उनके लिए कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं। फिलहाल आपकी अपनी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।